हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने फंड्स को इजीली कनाडा में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारे जो चार ऑप्शंस हैं वो हैं बैंक ट्रांसफ़र, कैश, फॉरेक्स कार्ड या फिर हम यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलर्स चेक को। अगर हम कैश की बात करें तो यहाँ पे दो लिमिट्स आपको एप्लीकेबल मिलेंगी। अगर हम इंडिया की एग्जांपल लेके चलें तो इंडिया में आरबीआई जो है वो लिमिट करता है कि आप अप टू $3000 यूएसडी पर पर्सन आप लेके जा सकते हैं फॉर ट्रैवल पर्पसेस। वो आपको आरबीआई की वेबसाइट पे मिल सकता है। अनदर थिंग इज़ कनाडा में लिमिट किया जाता है 10,000 कैनेडियन डॉलर्स पे। अगर आप 10,000 कैनेडियन डॉलर्स से ज़्यादा लेके आ रहे हैं तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पेनल्टी लगेगी या आपके फंड्स को रोका जाएगा, बट दे रिकमेंड दैट अगर आप $10,000 से ज़्यादा कैरी कर रहे हैं आप उन्हें सीबीएसए ऑफिसर को एयरपोर्ट पे डिक्लेयर कीजिए। ऑफ कैरिंग कैश इज़ कि उसकी सेफ्टी आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आप जब अपने फंड्स को लेके जा रहे हैं वो सेफ रहें। आप कहाँ उन्हें आप अपने लगेज में डालेंगे, आप अपने पास पर्सनली कैरी करेंगे। एंड आफ्टर दैट द थर्ड एस्पेक्ट कम्स इज कॉस्ट। जब आप एक्सचेंज करवाते हैं अपनी लोकल करेंसी को कनेडियन डॉलर्स में, तो एवरी टाइम कैश इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड कि वो कॉस्टली ऑप्शन होता है। जो आपको एक्सचेंज रेट मिलता है वो बहुत हाई मिलता है, तो इट डजेंट मेक सेंस कि आप अपने सारे फंड्स को कैश में ट्रांसफ़र करें। इट मेक सेंस कि आप अपने कुछ डॉलर्स जो आपके इनिशियली कुछ दिनों में लगने हैं, अप टू 1000 और सो, आप उसको कैश में कैरी कर सकते हैं। अब हमारा सेकंड ऑप्शन जो आता है वो है फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड आपको बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप अपनी किसी भी बैंक से ले सकते हैं या इंडिया में ये एक वेबसाइट है बुक माई फॉरेक्स, जो कि आपको घर बैठे बैठे आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है। और फॉरेक्स कार्ड जो है मेजर सिटीज़ में वो ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, और इन सम सिटीज़ दे प्रॉमिस टू डिलीवर इन लाइक 3 to 4 hours। तो इट इज़ अ गुड ऑप्शन, इट इज़ गुड फॉर इनिशियल यूज़ एज वेल। ये कैश से बहुत अच्छा आपको एक्सचेंज रेट मिल जाता है, और आपको इसके लिए आसानी से, जैसे मैंने बताया कि आप बुक माई फॉरेक्स या किसी और वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट इसमें जो एक इशू आता है वो ये आता है कि जब भी आप इसको यूज़ करेंगे कनाडा में विड्रॉ करने के लिए अपने फंड्स, तो आपको दो तरह के चार्जेस लगेंगे। एक होंगे एटीएम विड्रॉल फ़ी, जो आपकी पेरेंट बैंक भी यूज़ करेगी। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक या एक्सिस से लेके आए हैं अपना कार्ड बनवा के, तो वो भी आपको पर ट्रांजैक्शन पैसे चार्ज करेंगे इन कैनेडियन डॉलर्स। और जो यहाँ की बैंक होगी, मान लीजिए कि आप स्कॉशिया बैंक के एटीएम से विड्रॉ करवा रहे हैं, तो वो भी आपको चार्ज करेंगे। अब यूजुअली यहाँ पे लिमिट होती है $1000 अ डे की, तो आपको 7 to 8 कैनेडियन डॉलर्स पर डे को पे करने पड़ेंगे यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन वाइज। सो इट डजेंट मेक सेंस कि आप अपने सारे जो फंड्स हैं वो फॉरेक्स कार्ड में लोड करें, क्योंकि अगर $7,000 आपने विड्रॉ करवाने हैं तो देख लीजिए हर एक में आपको 7 to 8 कैनेडियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, और वो भी आपको एवरी डे विद द लिमिट ऑफ $1000 आपको विड्रॉ करवाने पड़ेंगे। और इसमें एक और फीचर आती है किसी किसी फॉरेक्स कार्ड में कि आप डायरेक्टली फॉरेक्स कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ये बहुत रेयर किसी फॉरेक्स कार्ड में ये फीचर मौजूद होती है। अदरवाइज यूजुअली आपको एटीएम कार्ड से ही विड्रॉ करने पड़ते हैं अपने फंड्स। नाउ द थर्ड ऑप्शन इज़ ट्रैवलर्स चेक। ट्रैवलर्स चेक क्या होता है कि ये एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह बनता है। आप किसी भी बैंक में जाते हैं, वहाँ पे उनको अपने फंड्स देते हैं, वो आपको एक ट्रैवलर्स चेक बना के देते हैं। ये बड़ा कन्वीनियंट माना जाता है ऑप्शन, क्योंकि आपके पास जस्ट एक चेक है, आपको सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं है। आपके सारे फंड्स उसमें हैं, और इसमें अनलाइक हमने बात की फॉरेक्स कार्ड की, आपको कोई हिडन फ़ी नहीं चार्ज होगी। लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें टाइम बहुत लगता है। मान लीजिए आपने किसी स्कॉशिया बैंक में या आरबीसी में कनाडा में आके अकाउंट खुलवाया है और आप उन्हें ट्रैवलर्स चेक अपना सबमिट कर रहे हैं, तो ये यूजुअली 15 से 20 दिन इसको क्लियर होने में और क्रेडिट होने में लगते हैं। ये इसका ड्रॉबैक है। अदरवाइज इसमें एक्सचेंज रेट भी आपको ठीक मिलता है, प्लस इसमें कोई हिडन फी भी नहीं होती। हमारा फोर्थ जो सॉल्यूशन है वो है बैंक ट्रांसफ़र, और इसको मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये बेस्ट मेथड है। मेरे अकॉर्डिंग ये स्कॉशिया बैंक के थ्रू किया जाए तो बहुत ही कन्वीनियंट और फ़ायदेमंद रहता है आपके लिए। अब ये बैंक ट्रांसफ़र क्यों बेस्ट मेथड है आपके फंड्स को कनाडा में ट्रांसफ़र करने के लिए?
इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप किसी भी कंट्री में बैठे हैं, आप कनाडा में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्कॉशिया बैंक की, उनका प्रोग्राम आता है स्टार्ट राइट प्रोग्राम। तो उसके थ्रू बहुत छोटा सा प्रोसेस है, आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, अपनी डिटेल्स देनी है और 10-15 मिनट में आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। और वो उसके बाद आपको डिटेल्स शेयर करते हैं कि अगर आपने अपने फंड्स ट्रांसफ़र करने हैं कनाडा में, तो उसके लिए कौन सी डिटेल्स जो हैं जो आप अपनी अपनी पेरेंट बैंक को देनी है। आप अपनी पेरेंट बैंक को देंगे वो डिटेल्स और वो आपके कनेडियन अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको टाइम जो है वो सिर्फ 3 से 5 दिन का लगता है। मान के चलिए कि अगर आप एच बैंक जो है वो इंडिया में आपकी पेरेंट बैंक है और आप स्कॉशिया में आपका स्टार्ट राइट प्रोग्राम के थ्रू अकाउंट ओपन हो चुका है, तो एच बैंक को आप बैंक आपसे लेगी 2 से 3 दिन का समय फंड्स को रेडी करने का अपनी तरफ से। और फिर नेक्स्ट 3 से 4 दिन में आपको स्कॉशिया बैंक की तरफ से ईमेल आ जाता है विद बैलेंस सर्टिफिकेट। उसमें क्या होता है कि आपके कनेडियन फंड्स की रिसीट होती है कि उनको आपके फंड्स मिल गए हैं विद योर बैलेंस। तो उसमें आपका बैलेंस क्लियर होगा कि आपके इतने कनेडियन डॉलर्स आपके पास हैं। और उसी बैलेंस सर्टिफिकेट को आप एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, इन केस सीबीएस ऑफिसर्स आपको एयरपोर्ट पे आपके फंड्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आप वो बैलेंस सर्टिफिकेट उन्हें दिखा सकते हैं। स्कॉशिया बैंक की रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि ये प्रायोरिटी देता है इमिग्रेंट्स को। स्कॉशिया बैंक इज़ प्रेफर्ड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। और इनका सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि ये आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड देते हैं। कनाडा में क्रेडिट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज न्यू लैंडेड इमिग्रेंट्स हमारी कोई हिस्ट्री नहीं होती क्रेडिट हिस्ट्री। तो ये आपको अप टू $2,000 to $3,000 का जो है क्रेडिट कार्ड देर एंड देन दे देते हैं जब आप इनके पास अपना अकाउंट खुलवाने जाते हैं। तो मान के चलिए कि आपने अपना अकाउंट खुलवा लिया है इनके साथ और आप कनाडा में लैंड हुए हैं। यू नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद देम। आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, आप जाते हैं, आप उन्हें अपना बैलेंस सर्टिफिकेट दिखाते हैं जो बैंक ने आपको भेजा होता है। उसके बाद वो आपको पूछते हैं कि आप कौन सी टाइप का सेविंग्स और चेकिंग अकाउंट उनके साथ ओपन करना चाहते हैं। एंड आपके फंड्स जो हैं वो साथी के साथ वहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। एंड उसी टाइम वो आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड भी ऑफर करते हैं जिसको आपके पास आने में 7 से 8 दिन लगते हैं। स्कॉशिया बैंक और एच बैंक के बीच में रिलेशनशिप है, दे हैव अ टाई अप। तो अगर आपका अकाउंट एच बैंक में है और आप वहाँ से स्कॉशिया में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो थोड़ा कम टाइम लेता है एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक। तो आप अपना अकाउंट ऑनलाइन स्कॉशिया बैंक में कैसे ओपन कर सकते हैं, उसके लिए ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और इसको हम देखते हैं यहाँ पे। ये मैंने देखिए जैसे आप देख सकते हैं स्टार्ट राइट प्रोग्राम का लिंक खोला हुआ है और यहाँ पे दिस इज़ डेडिकेटेड फॉर न्यू कमर्स। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू कनाडा न्यू कमर्स। और जैसे मैंने बताया था कि दिस इज़ प्रेफर्ड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एज वेल। और यहाँ पे दिया हुआ है कि कनेडियन क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएगा विदाउट अ क्रेडिट हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कॉशिया बैंक ही आपको ऑफ़र करता है न्यू कॉमर्स प्रोग्राम। यहाँ पे और भी बड़े बैंक्स हैं, आरबीसी है, सीआईबीसी है, जो कि ऑफ़र करते हैं ऐसे प्रोग्राम। मेरे एक्सपीरियंस में स्कॉशिया बैंक के साथ अकाउंट ओपन करना आपकी अपनी होस्ट कंट्री से बड़ा आसान रहता है, आपको ऑनलाइन हो जाता है और बड़े इजीली आपके जो फंड्स हैं वो कनेडियन बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन आप और भी बैंक्स का एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला आरबीसी, सीआईबीसी, टीडी बैंक, इनके भी अच्छे प्रोग्राम्स न्यू कमर्स के लिए अवेलेबल हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आप प्लीज़ कमेंट्स करके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अगर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस है किसी बैंक के साथ तो अगर आप कमेंट्स में शेयर करेंगे दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी।